आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 2 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है, जिसके चलते अब प्रदेश में सभी दुकानें सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक खुल सकेंगी। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे, लेकिन 25% कर्मचारी ही बुलाए जाएंगे। निजी कार्यालय भी 25% कर्मचारियों के साथ दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। निजी कार्यालयों के कर्मचारी ई इंटीमेशन से पास जनरेट कर आवागमन कर सकेंगे। जिले में एक से दूसरी जगह जाने के लिए आवागमन की छूट दी गई है। लोग मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक निजी वाहनों से जिले में एक से दूसरी जगह जा सकेंगे। और मेरे 2 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। बीकानेर से लक्ष्मण राघव मेरे साथ हैं और कोटा से भंवर एस चारण भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले बीकानेर का रुख करूंगी। लक्ष्मण, कैसी स्थिति वहां पर? कल हम बात कर रहे थे कि बीकानेर क्या तैयार है नहीं है अनलॉक के लिए। अब तो गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं, 2 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। अनलॉक कह रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा रियायतें नहीं है, जो है उसी में अभी संतोष करना होगा, क्योंकि हालात वैसे नहीं है कि खुली छूट दी जा सके। इसके बाद अब लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं बीकानेर में? बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं दीपा। यहाँ पर अभी जो है 2 जून से तमाम चीज़ें हो जाएंगी। अनलॉक, मिनी अनलॉक जो है हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आज कलेक्टर नमित मेहता, एसपी प्रीति चंद्रा एक बैठक करेंगे, जिसमें वो अधिकारियों के साथ साथ व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस अनलॉक को जो है धरातल पर उतारना है। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, देखिए ये फड़ बाजार है। हालांकि आज से कुछ अनलॉक पूरी तरह से नहीं हुआ है और 11 भी बज चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके आपको ये भीड़ बताती है कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और अब देखिए जाने का ये वक्त है, तो हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना उतनी आसान नहीं होती कहीं, ख़ास तौर पर जो शहर के भीतरी बाज़ार हैं, भीतरी इलाके हैं, गलियाँ हैं वहाँ पर। और देखिए हमें ये समझना होगा कि संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जो एडवाइजरी है उसकी पालना करनी पड़ेगी। हालांकि ये अच्छी बात है कि मास्क जो है आप देखेंगे लगभग हर व्यक्ति के पास दिखाई दे रहा है, तो ये कम से कम कहा जा सकता है कि ठीक बात है कि मास्क पहनकर लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाऊं कि पुलिस भी इससे पहले यहाँ और भीड़ थी, लेकिन जैसे ही लाइव शुरू हुआ उसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पर हुई है और उसके बाद थोड़ी सी स्थिति और तस्वीर में बदलाव है। आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही। व्यापार मंडल से जुड़े एक शख्स है, उनसे हम पूछ लेते हैं। अब मिनी अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है कल से, क्या स्थिति है, क्या आप लोगों की तैयारियाँ हैं, क्या कहेंगे? बस हमें प्रशासन से निवेदन है कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो चालू करे, और एक ग्रॉसरी परचून के अलावा भी सरकार को चाहिए कि दूसरी दुकानें भी खोलनी चाहिए, जिससे व्यापारियों का व्यापार थोड़ा फ्लो आ सके। आज व्यापारी पिछले 2 महीने से घर पे बैठा हुआ है, उनकी बैंक ब्याज चालू है, उनकी लिमिट्स चालू है, बिजली की बिल चालू है, बंद है तो सिर्फ दुकान है। आज स्टाफ की सैलरी, उसके अंदर भी बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा, जान है तो जहान है। जान है तो जान है। इसलिए हमारा निवेदन है कि कुछ समय के लिए, चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए 10 से 5 का समय दें और 10 से 5 बाजार खुलाए, और हम सरकार से एकदम सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग सबकी पालना करेंगे, और हमने सरकार का पूरा सहयोग दिया है। सरकार ने जो गाइडलाइन लिखाई उसका व्यापारियों ने सबने फॉलो किया है। कभी व्यापारी ये सब की स्थिति है कि ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लंबी जो है कतारें हैं। दरअसल यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग भी है, उसके चलते भीड़ यहाँ पर अक्सर हो जाती है। पुलिस का जो है आना जाना, आवाजाही जारी है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत भीड़ नज़र आती है। दरअसल 11 बजे तक अनुमति दुकानें थी, जो व्यवस्था चल रही थी उसी के तहत ये थी। लेकिन ये बीकानेर का अगर हम दृश्य दिखाएं आपको, शहर के इलाके का, तो ये तस्वीर है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर देखिए अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ना है, जैसा कि अब जो है संघर्ष जो है जीवन और आजीविका के बीच होना है, तो जरूरी है, क्योंकि लोगों की लापरवाही अभी भी सामने आ रही है। मिनी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, कल से मिनी लॉकडाउन की शुरुआत भी हो जाएगी। अब पुलिस प्रशासन को जब लोग देखते हैं तो डरते हैं, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको पुलिस से डरना नहीं है, बल्कि आपको कोविड से डरना है। कोविड से डरेंगे तो घरों में रहेंगे, आप बाहर ना निकलिए, बार बार कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी निकल रहे हैं। बेतहाशा भीड़ है, मास्क हालांकि लगा रखा है, लेकिन 2 गज की दूरी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। चिंता वाली बात है। आप रहिए हमारे साथ। जियाउद्दीन भी जयपुर से जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले कोटा का रुख करूंगी भंवर के पास। भंवर, वहां की क्या स्थिति है? अनलॉक का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? अनलॉक, जो मिनी अनलॉक का ऐलान किया गया है, उससे लोग संतुष्ट हैं? ये दरकार भी थी, वहां पर हालात ठीक है उस हिसाब से, जिस हिसाब से ऐलान किया गया सरकार की तरफ से?
देखिए मेरे पीछे आप बाजार देख सकते हैं जो फिलहाल लॉक है, लेकिन अब गाइडलाइन आने के बाद कल से अनलॉक होने की तैयारी है। लेकिन कोटा में कुछ व्यापार संगठनों ने ऐलान कर दिया था कि अगर अनलॉक 1 जून से डिक्लेयर नहीं किया गया तो हम खुद ही अपने हिसाब से बाजार खोल देंगे। और इसीलिए मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो कोटा के मार्केट के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। हालांकि जो व्यापारी ये चेतावनी दे रहे थे वो अब सरकार की इस गाइडलाइन से काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे सवाल है। मैं उन्हीं के पास आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूं। राकेश जी, अनलॉक गाइडलाइन तो आ चुकी है, कितना आप संतुष्ट हैं? फिलहाल बाजार खोलने की तैयारियां हैं कल से? पहली बात तो ये है कि सरकार ने हमारी जो हमने ट्वीट किए थे मीडिया के माध्यम से उन तक बात पहुंचाई थी, उस बात को सरकार ने माना, उसके लिए हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं। किंतु सरकार ने एक ही लाठी से पूरे प्रदेश को हाँक दिया, ये गलत है। जयपुर में 220 केस हैं कल के, जोधपुर में 100 ऊपर केस हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, जहाँ सभी जगह 100 से ज़्यादा केस हैं, उनके लिए जो गाइडलाइन बनाई है, कोटा में कल के मात्र 42 केस हैं, उनके लिए भी वही गाइडलाइन ये अनुचित है। वीकेंड कर्फ्यू जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, पहले जो 3 दिन का वीकेंड कर्फ्यू था, मेरा उनसे निवेदन है कि उसकी जगह पे उसे 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू किया जाए, वो ज़्यादा उचित होगा। साथ ही मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो गाइडलाइन बनी है उसमें 6 बजे से 11 बजे जो समय दिया है वो डेयरी के लिए उचित है, ठेले वाले के लिए उचित है, किराने वाले के लिए उचित हो सकता है, किंतु क्या मनिहारी वाले के लिए, जनरल वाले के लिए, कपड़े वाले के लिए, ऑटोमोबाइल वाले के लिए, सोने चांदी वाले के लिए, प्लास्टिक वाले के, ये कौन सी व्यवहारिक गाइडलाइन है जो 6 बजे आदमी उठ के और जूते खरीदने चल जा रहा है क्या? तो व्यापार में नुकसान बहुत हुआ है। अभी जो गाइडलाइन नहीं है, कितना संतुष्ट आप, कितना असंतुष्ट? गाइडलाइन हमारे किसी काम की नहीं सर। ये 6 से जो 11 का टाइम दिया है, इससे हमारे जो वर्कर है वही 10 बजे सो के उठते हैं और हमारी दुकान खोलने से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन बहुत दिनों बाद कारोबार तो शुरू होगा। ये कारोबार तो शुरू हो रहा है, मगर इस तरह की जो गाइडलाइन दी है ये बिल्कुल गलत है। गाइडलाइन कम से कम 10 से 5 तक का टाइम देना चाहिए प्रशासन को, ताकि जो फैमिली लोग है वो आराम से आ जाए परचेजिंग करने के लिए बाजार के अंदर, कर्मचारी भी आराम से आ जाए, इस तरह होना चाहिए। लेकिन जान भी तो जान है तो जहान है, आजीविका महत्वपूर्ण है तो जीवन भी तो महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे अनलॉक होता रहेगा, फिलहाल तो आपको संतुष्ट होकर के काम शुरू करना चाहिए। सर जान है, ये आपका कहना सही है और मुख्यमंत्री का भी, लेकिन जो समय 6 से 11 दिया जा रहा है उसको 9 से 2 या 3 कर देना चाहिए। क्या समय की ही सीमा है? कहीं 6 बजे ना व्यापारी आ सकता है, ना स्टाफ आ सकता है, ना कोई ग्राहक आएगा। चलिए, तो देखिए कोटा के बाजारों के बाहर जाब्ता लगा हुआ है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कोटा के व्यापारी अभी भी इस गाइडलाइन में मीन मेघ निकाल रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोटा में एक्टिव केस केवल अब 2000 के अंदर सिमट करके रह गए हैं। 40-50 नए संक्रमित आते हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद रिकवर मरीजों की होती है। तो कोटा को क्यों नहीं बाकी जिलों की तरह नहीं रख करके और ज्यादा रियायतें? व्यापारियों की भी अपनी परेशानियां हैं, अपने पॉइंट्स हैं, वो पहले ही बहुत परेशान है। थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि अलग अलग जिलों को उनके संक्रमण के जो केसेस हैं उनके हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, वो हुआ नहीं तो थोड़ा सा नाराज है। उनकी नाराजगी भी लाजमी है, क्योंकि उम्मीद जगी थी, वो भरोसा कर रहे थे कि अब थोड़ी सी उनकी जिंदगी पटरी पर वापस आएगी, कुछ रोजगार उनका अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। टाइमिंग को लेकर इनका इशू है। जयपुर का रुख करती हूँ, जियाउद्दीन भी यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जियाउद्दीन, जयपुर में हालात अभी भी बहुत खराब है। सबसे ज्यादा जहां से केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं वो राजधानी जयपुर ही है। अब यहाँ के लोग मिनी अनलॉक को किस तरीके से ले रहे हैं? वो चाह रहे थे कि मिनी अनलॉक हो, या फिर वो चाह रहे हैं कि लॉकडाउन होगा तो केसेस में कमी आएगी? अभी वो स्थिति नहीं है कि पूरी तरीके से छूट दी जा सके। दीपा, देखिए छूट दी जा सके, लेकिन यहाँ पे अनलॉक होने से पहले ही, जब पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं तो जयपुर की सड़कों पे वही ट्रैफिक नज़र आ रहा है। लोग लापरवाह थे, जिस लापरवाही का खामियाजा आज वो लॉकडाउन के रूप में भुगत रहे हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है, संक्रमण सबसे ज़्यादा है। हम खड़े हुए हैं जो बड़ी चौपड़ के ऊपर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे इतना ट्रैफिक चल रहा है जैसे कि अनलॉक हो चुका है। लोग लापरवाह हो चुके हैं, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। बार बार इसी तरह के हालात जयपुर की हर सड़कों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो जयपुर के अंदर अनलॉक को लेकर जो तैयारी थी वो पूरी होती नज़र नहीं आती है। अगर इसके अंदर छूट दी जाएगी, क्योंकि अभी भी संक्रमण सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर ही है, और ऐसे के अंदर सरकार यहाँ पे अनलॉक करती है तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि लॉकडाउन के अंदर ये हालात हैं तो अनलॉक के अंदर क्या हालात होंगे। बेवजह लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, हर शख्स के पास बहाना मौजूद है, कुछ ना कुछ बहाना होता है और सड़कों पे निकल आते हैं। व्यापारियों का कहना है कि जो दुकानें खोलने का टाइमिंग है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, लेकिन अगर आप जानती हैं जब दुकानें खोलने का टाइमिंग बढ़ाई जाएगी, छूट दी जाएगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो राजधानी की सड़कों के ऊपर क्या हाल होगा, क्योंकि यही वो लापरवाही थी जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से
से पहले सरकार की तरफ से गाइडलाइन बनाई गई थी नो मास्क नो मूवमेंट का, उसकी पालना यहाँ के लोगों ने नहीं की। दुकानों पे भारी भीड़ नज़र आ रही थी, बिना मास्क के लोग बैठे हुए थे। कई बार फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक के अंदर उसका खुलासा भी हुआ, लेकिन फिर भी अब भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। बस ये है कि मास्क लगा के निकल रहे हैं, लेकिन बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते यही हो सकता है कि अगर अनलॉक किया गया तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद क्या हालात यहाँ की राजधानी की सड़कों की होंगी। जी दीपा। बिल्कुल जियाउद्दीन, लेकिन ये बड़ा सवाल ये कि आखिर लोगों को समझ में कब आएगा। पहले ही हालात बहुत ख़राब हैं, वो जयपुर के हालात में कहूँ, जोधपुर, अलवर, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर स्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चूंकि लोगों ने लापरवाही बरती, अब सरकार बार बार ये कह रही है कि लॉकडाउन हमने लगाया सिर्फ आपकी वजह से। अब मिनी अनलॉक का ऐलान कर दिया गया है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। आप घरों में परेशान ना हो, रोजगार इफेक्ट ना हो। जो व्यापारी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको छूट मिलनी चाहिए, उन्हीं की तमाम बातों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया। लेकिन लक्ष्मण, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ, इस तरीके से लापरवाही होगी, जिस तरीके से आपने भी तस्वीरें वहां पर दिखाई, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग सुबह सुबह घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिनके पास काम है वो समझ में आता है कि घर से बाहर निकल रहे हैं, जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, क्या किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सरदर्द है प्रशासन के लिए भी इस वक्त। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं दीपा, निश्चित तौर पर चुनौती है, लेकिन अभी जो स्थिति है जीवन वर्सेज आजीविका, दोनों ही जरूरी हैं। जीवन जरूरी है, लेकिन जीवन तभी चलेगा जब आजीविका चले। तो निश्चित तौर पर देखिए, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन हमने ये देखा किस तरह से अपनों को खोया, किस तरह से डेथ्स हुई, कोरोना संक्रमण की जो चैन है थोड़ी सी टूटी है, डिक्लाइन मोड पर आए हैं। तो हमें समझना तो होगा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीपा। साथ ही साथ देखिए, इस बात को भी समझना होगा कि जो ये समय है, दरअसल सरकार का ये करने के पीछे मंशा यही है कि जो आपकी आवश्यक चीज़ें हैं वो थमे भी नहीं, धीरे धीरे पटरी पर भी आ जाए और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो, इसीलिए 6 से 11 का समय मुकर्रर किया गया है। अब देखिए, जो व्यापारी हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनका कहना है कि ये समय ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शॉप खुल नहीं सकती, 6 बजे खुलते हैं तो ग्राहक नहीं आते। तो देखिए, ये एक टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन इसको लेकर मुझे लगता है हर ज़िले के हिसाब से चीज़ों पर काम किया जा रहा है, और अभी ज़रूरत इस बात की कि जीवन बचा रहे। देखिए, अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ स्थिति यही है कि लोग निकल रहे हैं। अब चूँकि 11 बजे का अनुमत सेवाएं बंद हो गई हैं, उसके बाद की यदि हम बात करें 15 मिनट बाद थोड़ा सा एक तरह से राहत कह सकते हैं कहीं ना कहीं मिली है। आप देख सकते हैं मुख्य इलाका है, यहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। तो देखिए, दरअसल अब इस वक्त चुनौती यही है, जीवन और आजीविका दोनों बचे रहें और कोरोना संक्रमण की चैन भी टूट जाए। तो इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कहिएगा, प्रशासन, पुलिस, ये तमाम जो हैं एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि चीज़ें पटरी पर चलें। लेकिन ये बात भी ठीक है, जो गरीब व्यक्ति है, जो एक तरह से डेली बेसिस का व्यक्ति है, उसको दिक्कत होने लगी है, क्योंकि अब समय लंबा हो गया है। लेकिन परेशानी ये है लक्ष्मण कि जो मिनी अनलॉक का ऐलान कर दिया गया, उसको लोग अनलॉक समझ रहे हैं, उनको लोग ये समझ रहे हैं कि पूर्ण तरीके से उनको छूट दे दी गई है, वो घरों से बाहर निकल सकते हैं, और उसी की तस्वीरें बानगी भी दिखाई दे रही हैं। बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं घरों से बाहर, सुबह से लेकर शाम तक बेतहाशा सड़कों पर भीड़ होती है, जिसके लिए मनाही है, जिसके लिए बार बार ये कहा गया, एक समय निर्धारित किया गया, आपको इसी समय अंतराल में घर से बाहर निकलना है। अगर बहुत ज़रूरी काम भी है, उसके बावजूद भी जो दफ्तरों वाले जो लोग हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं, अब उसकी पालना तो करनी होगी। अगर पालना नहीं होती है तो फिर ये दूर की कौड़ी है कि हमें राहत मिलेगी कोविड से, कोविड का खात्मा होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। कोटा भवन, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ, वहाँ पर परेशानी है, व्यापारियों को दिक्कतें हैं उनकी टाइमिंग को लेकर, लेकिन सरकार अभी बिल्कुल भी कोताही के मूड में नहीं है। साफ तौर से कह दिया गया, पहली लहर के बाद जो लापरवाही हुई थी, छूट दे दी गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा लापरवाही की, उसके बाद नतीजा ये हुआ कि केस लगातार बढ़े। अब सरकार वो मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए भी जो समय है वो सभी के लिए जैसा किया गया, ये व्यापारियों को भी समझना होगा इस वक्त में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड होने के बाद एक दौर होता है पोस्ट कोविड का। फिलहाल कोरोना की लहर हम कह सकते हैं कि उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में अब बेड्स खूब तादाद में खाली पड़े हैं। इसके अलावा जो संक्रमितों की तादाद है वो बहुत डिक्लाइन मोड पर जाकर के और बहुत नीचे जा चुकी है। रिकवर जो मरीज हैं वो बहुत बेहतर उनका आंकड़ा है, बहुत तेज़ी से रिकवरी जो है वो बहुत बेहतर प्रतिशत में जा रही है। लेकिन फिर भी समझने की बात यह है कि हमें इस पोस्ट कोविड के दौर में भी सावचेती बरतनी होगी, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही और हमारी थोड़ी सी अगर हम गाइडलाइन पालना में अगर किसी प्रकार की गफलत करेंगे तो फिर से वही मुश्किलों के दौर आ सकते हैं, जब बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के चलते लोगों को जाने
जानें अपनी गंवानी पड़ी, तो कहीं न कहीं किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा जोखिम न सरकार ले सकती है, न सिस्टम ले सकता है, न समाज को लेना चाहिए। बहरहाल जो एक तरह की जो बेचैनी व्यापारियों में थी, उसका समाधान सरकार ने काफ़ी हद तक करने का प्रयास किया है। और आप ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि अगले जो 5 से 10 दिन होंगे, उसके बाद जिस तरह के आंकड़े बनेंगे, उसको लेकर के हो सकता है एक और रिव्यू भी सरकार की तरफ से आए, अनलॉक गाइडलाइन जो आई है उसका कोई दूसरा चरण भी आए और उसमें और ज़्यादा रियायतें और छूटें बाजार कारोबार से लेकर के व्यापारी तक को मिले। लेकिन फिलहाल जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उसी में संतुष्ट होकर के और एक बार से अपना कारोबार संभालने की दरकार है। मुझे लगता है कि व्यापारियों को, और काफ़ी हद तक जो व्यापार संगठन है वो इस गाइडलाइन का वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने लॉजिक्स हैं, उनकी अपनी कुछ समस्याएं। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूं आपको कारोबारियों के पास लेकर चलने की। राकेश जी, फिलहाल तो जीवन और आजीविका का जो संघर्ष है, आजीविका का जो दौर थमा पड़ा था, बहुत सी मुश्किलात आई, कारोबार तबाह हो गया, कम से कम शुरू तो हो रहा है। सर शुरू हो रहा है, लेकिन स्थिति ये थी जो 50 दिन से बिल्कुल ठहरा हुआ था, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो 50 दिन में भी सारे खर्चे लगातार ही चल रहे थे। इसलिए व्यापारी अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा कुंठित थे, इतने गहरे सदमे में है कि उसके साथ कोई ना कोई कैजुअलिटी हो सकती है। इसलिए व्यापारियों को यही कहना कि सरकार ने अगर अब जब शुरू किया है तो कम से कम इतना शुरू तो करे कि वो ग्राहक से व्यापार तो कर सके। ये जो शुरू किया है 6 से 11 का, ये अव्यवहारिक समय है, इसको समय को बदलना बहुत आवश्यक है। क्या दिक्कत है संजय जी, 5-7 दिन के बाद नई गाइडलाइन आ जाएगी? आप समझे नहीं, एक तरफ तो एकदम ही चौपट पड़ा था, मैं मानता हूँ, पर ये जो 11 बजे का टाइम था ये 2 या 3 बजे तक ले जाना चाहिए था, कम से कम 2 बजे तक ले जाना चाहिए था, जिससे गैप मिलता। नहीं तो अब 11 बजे जैसे पूरा बाजार बंद होगा ना, अफरा तफरी मचेगी। हम नहीं चाहते कि भाई ऐसा कोई वापस माहौल खराब हो और वापस हम लॉकडाउन की तरफ जाए। चलिए, तो कोटा के व्यापारियों की आवाज हमारे माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक भी पहुंचे, सरकार भी इस आवाज को सुने और शायद कोई रिवाइजेशन गाइडलाइन में अगर संभव हो तो सरकार देने की कोशिश करे। हो रहा हो सकता है इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा हो, जो कि कोटा में केसेस कम है और इस लिहाज से भी इनका कहना भी ठीक है। वो लगातार यही कह रहे हैं जब केसेस कम है तो इनके साथ उसी तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था जो जहां पर केसेस ज्यादा है उन जिलों के साथ किया गया। अब जयपुर का एक बार फिर से रुक करती हूँ, जियाउद्दीन आपके पास में आ रही हूँ। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने, प्रशासनिक अमले ने, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, गाइडलाइंस लगातार जारी होती रही है, लॉकडाउन को लेकर भी, अब मिनी अनलॉक को लेकर भी। अब स्थिति जयपुर की कंट्रोल में तभी आ सकती है जब जयपुर वासी भी सरकार का, प्रशासन का साथ देते हुए दिखाई देंगे। जिस लिहाज से केसेस बढ़ रहे हैं उस लिहाज से सरकार का साथ देना होगा, प्रशासनिक अमले का साथ देना होगा, तभी पॉसिबल है। इस तरीके से लापरवाही जब करेंगे सुबह से लेकर शाम तक तो फिर बहुत मुश्किल है जब जयपुर कोविड फ्री हो जाएगा। देखिएगा दीपा, ये ज़रूरी है क्योंकि सबको ज़रूरी है आजीविका की, सबको ज़रूरी है रोज़गार के पेट पालने की, लेकिन जीना भी ज़रूरी है। अगर उनको किसी तरह से संक्रमण फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि कोविड के ऊपर जंग जीत ली हो जयपुर वासियों ने। जो हिसाब से लगातार केसेस आ रहे हैं उसके वजह से सरकार अब भी चिंतित है और यही नतीजा ये था कि सीएम अशोक गहलोत खुद चिंता जता चुके थे। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस पूरी जयपुर के अंदर मुस्तैद थी, जगह जगह के ऊपर नाकेबंदी लगा रखी, चेक पॉइंट लगा रखी है, लेकिन लोग किसी न किसी वजह से जो सरकार की तरफ से छूट दी गई थी लॉकडाउन के अंदर, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नजर आए। कोई हॉस्पिटल जाने के नाम से, कोई इमरजेंसी काम के नाम से किसी वजह से जाते हुए नजर आए। क्योंकि पिछले 1 घंटे से यहाँ देख रहे हैं कि जो चौपड़ है, बड़ी चौपड़ वाला इलाका या पूरे जयपुर की सीट इलाका का देखा जाए तो वहाँ पे इसी तरह का भीड़ का नज़ारा है। ट्रैफिक जो होता है, जाम की स्थिति पॉइंटों के ऊपर होने लगी है और इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि भाई यहाँ के लोग कितने गंभीर है। लोगों को सोचना चाहिए, सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था उनकी सेफ्टी के लिए लगाया था और अनलॉक भी कर रहे हैं तो उनकी सोच के कर रहे हैं। अगर वो सतर्कता बरतेंगे, जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए उसकी पालना करेंगे तो सेफ रहेंगे तो ये जिंदगी यूं ही पटरी पे चलती रहेगी, नहीं तो बेपटरी फिर से हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका भी, लक्ष्मण और भंवर आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। लोगों को ये समझना होगा कि पहले लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन भी आम लोगों के लिए, आम लोगों के हित में ही लगाया गया था। अब अनलॉक की स्थिति उभर रही है, वो भी आम लोगों के लिए, आम लोगों के हित के लिए ही लागू किया जा रहा है। ये समझना होगा, सरकार का, प्रशासनिक अमले का साथ देना होगा, तभी कोविड की इस जंग को जीता जा सकता है।